स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर उतंकास गुरु दक्षिणा। उतंकास गुरु दक्षिणा यानी उतंक की दी गई गुरु दक्षिणा। नेम जो है स्टूडेंट दैट इज इन हिंदी, गुरु दक्षिणा द ऑफरिंग टू द टीचर। अबाउट द स्टोरी एंड द राइटर, तो राइटर है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का जन्म हुआ था 11th of May 1918 एंड मृणालिनी साराभाई जो है एक बहुत ही फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर है, कोरियोग्राफर है और साथ ही साथ इंस्ट्रक्टर ने, डांस इंस्ट्रक्टर, निर्देशक है। एंड बिसाइड कोरियोग्राफिंग मोर देन 300 डांस ड्रामाज, इन्होंने बहुत सारे यानी 300 से भी ज़्यादा डांस ड्रामाज को कोरियोग्राफ किया है। एंड इसके अलावा शी हैज़ ऑल्सो रिटन मैनी नॉवेल्स, पोइट्रीज, प्लेज एंड स्टोरी ऑफ फॉर चिल्ड्रन। एंड इसके साथ ही साथ वो जो गांधीयन आइडियल्स, गांधी जी के आदर्शों को फैलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था जो है सर्वोदय इंटरनेशनल ट्रस्ट, उनकी एक ट्रस्टी भी है। एंड अगर हम बात करते हैं स्टोरी के बारे में, तो ये स्टोरी है उतंक के बारे में। उतंक जो कि बाद में कृषि बने और एक बालक के तौर पर, एक बॉय के तौर पर, एक यंग बॉय के तौर पर उतंक ने अपने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु की पत्नी यानी गुरु माँ के लिए जो ऑफरिंग, जो भेंट लाए और जिस तरह की सराउंडिंग्स का उन्होंने सामना किया, जैसे जैसे एडवेंचर्स उन्होंने देखे उस भेंट को उन तक पहुँचाने में, उस पूरी स्टोरी को इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। एंड अगर ओरिजिनली देखते हैं तो ये महाभारत की एक स्टोरी है जिसके में उस बालक उतंक की करेज और डेडिकेशन यानी उनके साहस और साथ ही साथ उनका जो अपने गुरु के प्रति डेडिकेशन जो था, समर्पण जो था, उसको दिखाया गया है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस चैप्टर है। यहाँ हम लाइन टू लाइन चैप्टर को पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन इसकी रीडिंग करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। वंस अपॉन ए टाइम व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट hermitages and made their homes of mud and straw, there lived in one such hermitage a young boy called उतंक। इंग्लिश में उतंका और हिंदी में उतंक। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। कौन सा टाइम ये था? व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया, जब भारत के जो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिमान इंसान जो थे, वो क्या करते थे, यानी कि जो समझदार इंसान, जो साधु सन्यासी के तौर पर किया करते थे, दे ड्वेल्ट, ड्वेल यानी रहना और ड्वेल्ट यानी रहते थे। दे ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट हर्मिटेज, हर्मिटेजेस होते हैं आश्रम, वो जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एंड मेड देयर होम्स, ये लोग अपने होम्स को, एक अपने घरों को बनाते थे मड से, मड यानी गारा, और स्ट्रो यानी घास फूस के छप्पर जो थे उससे बनाते थे। और उसी टाइम जबकि ऐसा समय चला करता था, बुद्धिजीवी लोग आश्रमों में रहा करते थे, देयर लिव्ड इन वन सच हर्मिटेज अ यंग बॉय कॉल्ड उतंका। ऐसे ही किसी एक हर्मिटेज में, ऐसे ही किसी एक आश्रम में एक यंग बॉय, एक युवा लड़का रहता था, एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था उतंक। मैनी ईयर्स पास्ड बाय, अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत साल पास बाय हुए, गुजरे। एंड ही ग्रू अप, ये बच्चा जो था, ये बालक जो था, ही ग्रू अप, वो बड़ा हुआ। सून ही हैड लर्नड ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, इस बच्चे का जो मास्टर थे यानी गुरु जो थे, वो जो कुछ उसे सिखा सकते थे, जल्दी इस बालक ने वो सब कुछ सीख लिया। वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर, अभी क्या हुआ, एक दिन ये बालक गया अपने मास्टर के पास, अपने गुरु के पास, एंड सेड, और उसने कहा, डियर मास्टर, गुरुदेव, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, कि आपने मुझे इतने सालों तक पढ़ाया, एंड येट आई हैव नेवर वंस रीपेड यू, रीपेड पुनर्भुगतान करना, कि मैंने तो आपको एक बार भी पुनर्भुगतान नहीं किया। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट, मुझे कोई गिफ्ट बताइए, कोई उपहार बताइए, कोई भेंट बताइए, आई मे ब्रिंग यू, जो मैं आपके लिए ला सकूं, दैट विल प्लीज़ योर हार्ट, जिससे आपका हार्ट जो है, आपका जो दिल है, वो प्लीज़ हो जाए, खुश हो जाए। बालक जो एक बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने गुरु से पूछता है उस गुरु दक्षिणा के बारे में जो उसके गुरु उससे चाहते हैं। हिज टीचर सेड, तो गुरु ने जवाब दिया, चाइल्ड, देयर इज़ नथिंग दैट आई डिजायर, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मैं इच्छा करता हूँ। गो टू योर मदर, यहाँ मदर कौन है? गुरु माँ, गुरुदेव की
वाइफ कि अपने गुरु माँ के पास जाओ एंड आस्क हर, उनसे पूछो. सो उतंका वेंट टू हिज गुरुज वाइफ. तो उतंक जो है वो अपने गुरु की वाइफ के पास गया एंड बोइंग लो, वो यानी झुकते हुए, नीचे झुकते हुए, बिफोर हर, उनके सामने झुकते हुए, आस्क्ड हर. उतंक ने पूछा इफ देयर वॉज एनीथिंग शी डिजायर्ड, कि क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वो इच्छा रखती हैं. येस शी रिप्लाइड. तो वो जो गुरु माँ थी उन्होंने रिप्लाई किया येस आई हैव लॉन्ग चेरिश्ड. चेरिश करना क्या होता है, किसी बहुत बड़ी इच्छा को अपने दिल में संभाल कर रखना है, किसी चीज़ की दिल से इच्छा करना. आई हैव लॉन्ग चेरिश्ड अ विश, कि लंबे टाइम से मैंने एक विश को चेरिश किया है, अपने अंदर सहेजा है. और ये इच्छा क्या है, मेरी विश क्या है, टू वियर द ईयरिंग्स वॉर्न बाय द क्वीन, कि मैं उन ईयरिंग्स को पहनूं, कानों की वो बालियां या कुंडल पहनूं जो कि रानी पहनती है. गो टू हर एंड गेट देम फॉर मी, कि रानी के पास जाओ और उन्हें मेरे लिए लेकर आओ. किसे लेकर आना है, उन ईयरिंग्स को, कि अगर तुम मुझे रानी के ईयरिंग्स ला कर दे सकते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी. इन 4 days अ फीस्ट विल बी हेल्ड. 4 दिनों बाद क्या है, एक फीस्ट है, एक दावत है जो रखी जा रही है. आई वॉन्ट टू वियर दैम ऑन दैट डे, मैं चाहती हूँ कि मैं उन ईयरिंग्स को, उन बालियों को उस दिन पहनूं. गेट द ईयरिंग्स फॉर मी एंड आई शेल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, कि तुम वो ईयरिंग्स मेरे लिए ले आओ तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम ट्रूली कितने ज़्यादा डिवोटेड हो, सच में मेरे लिए कितने ज़्यादा समर्पित हो. उतंका हियरिंग दिस. अब जब उतंक ने ये बात सुनी, वॉज फिल्ड विद डिसमे, वो थोड़ा डिसमे से, निराशा से भर गया. उसे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे कोई रानी उसे अपने ईयरिंग्स देगी. नेवरदिलेस, नेवरदिलेस मतलब फिर भी. ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट, सेट आउट टू स्टार्ट द जर्नी, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की फॉरेस्ट से टू द सिटी, शहर की तरफ. वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, शहर जहाँ की वो जानता था. द किंग ड्वेल्ट, ड्वेल फिर से एक वर्ड आया, यानी कि रहना, जहाँ वो जानता था कि वो राजा रहता है. ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही सॉ ह्यूज बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम, अभी वो ज़्यादा दूर गया ही नहीं था. व्हेन ही सॉ अ ह्यूज बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम, तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा बुल, बैल जो है वो उसकी तरफ आ रहा है. एज इट ड्रू नियरर, जैसे जैसे वो बैल नज़दीक आया, उतंका सॉ सीटेड अपॉन द बुल अ मैन सो लार्ज दैट ही ड्रू बैक इन फियर. उतंका ने देखा कि उस बुल के ऊपर बैठा है एक मैन, सो लार्ज, वो इतना बड़ा था, दैट ही ड्रू बैक इन फियर, कि उतंक जो है ड्रू बैक, पीछे हट गया डर से. बट द मैन कॉल्ड आउट, लेकिन वो मैन चीखा, उसने आवाज़ लगाई, उतंक ड्रिंक दिस, उतंक तुम इसे पियो. एंड ही हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ सम काइंड ऑफ लिक्विड, उसने एक कप बाहर निकाला, एक प्याला बाहर निकाला जिसमें कुछ लिक्विड था, कुछ तरल था. उतंक turned his head away, but the man said, "Drink, उतंका, it will help you on your way." उतंक ने हालांकि उस लिक्विड को देखकर अपना हेड पलट लिया, लेकिन उस मैन ने क्या कहा, ड्रिंक उतंक, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, कि ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे रास्ते में. एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, फाइनली वो राजा की महल में पहुंच गया. ही बोल्डली वेंट इनसाइड, अब वो बहुत ही बोल्डली, बहुत ही बहादुरी से अंदर गया. एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, वो बिल्कुल नहीं रुका अपने आसपास देखने के लिए. टिल ही सॉ द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, थ्रोन यानी राज सिंहासन, रॉयल थ्रोन राज सिंहासन होता है. वो कब तक नहीं रुका, जब तक कि उसने राजा को ना देख लिया एक सिंहासन पर बैठे हुए. सर, सेड उतंका बोइंग लो, उतंक ने विनम्रता से झुकते हुए कहा, सर, आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हियर. आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज, मैं एक हर्मिटेज से आया हूँ, एक आश्रम से आया हूँ, और वो आश्रम है जंगल में जो यहाँ से कई मील दूर है. द मिस्ट्रेस डिजायर्स टू वियर द ईयरिंग्स, मिस्ट्रेस यानी मालकिन, मालिक की वाइफ जो है वो डिजायर करती है, इच्छा करती है उन ईयरिंग्स को पहनने की, ऑफ द क्वीन, कि वो रानी के ईयरिंग्स को पहनना चाहती है ऑन द फीस्ट डे, दावत के दिन. एंड इफ़ आई डू नॉट टेक देम टू हर, और अगर मैं वो ईयरिंग्स नहीं लेकर गया, आई विल लूज़ फेवर इन माई टीचर्स आइज, तो मेरे गुरु की आइज़ में, गुरु की नज़रों में मेरा लिए जो फेवर है, मेरे लिए जो उनकी दया है, उसे मैं खो दूंगा. द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय,
राजा ने बहुत ही काइंडली उस बच्चे को देखकर स्माइल की और उन्होंने कहा, यू मस्ट आस्क द क्वीन। इस बात को तो तुम्हें रानी से पूछना होगा। ही सेड, गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर। रानी के चैम्बर में जाओ, रानी के कमरे में जाओ एंड आस्क हर, रानी से ही पूछ लो। मतलब रानी के इयरिंग्स तुम्हें चाहिए तो तुम रानी से परमिशन लो। उतंका वेंट टू द क्वींस चैम्बर। उतंका जो था वो रानी के चैम्बर में गया, उसके कक्ष में गया, बट ही कुड नॉट फाइंड हर। लेकिन रानी तो उसे वहाँ नहीं मिली। ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, सर आई कैन नॉट फाइंड हर। तो वो वापस किंग के पास गया और जाकर बोला कि मुझे वो नहीं मिली, रानी मुझे वहाँ नहीं मिली। द किंग लुक्ड एट उतंका एज ही स्टूड देयर। किंग ने उतंक की तरफ देखा जब उतंक सामने खड़ा था। विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लोथ्स। अभी भी उसके कपड़ों पर डस्ट ऑफ ट्रेवल, यात्रा से हुई धूल थी। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टेन्ड। और उसके जो हाथ थे, उसके जो पैर थे वो डर्टी थे, यानी कि गंदे थे, एंड स्टेन्ड, उस पर दाग धब्बे लगे हुए थे। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, ही सेड। कि क्या तुम रानी के पास ऐसे जाओगे, इतनी गंदी हालत में जाओगे, रानी से ऐसे मिल सकते हो? उतंक फेल्ट अशेम्ड। उतंक को बहुत ही अशेम्ड यानी शर्मिंदा फील हुआ। वॉश्ड एंड क्लीन। अब वो उसने अपने आप को वॉश किया, हाथ पैर धोए, साफ सुथरा हुआ। ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन। वो फिर से रानी को ढूंढने गया। दिस टाइम ही फाउंड हर। इस बार उसे रानी मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड। रानी ने अपना हाथ हेल्ड आउट किया, बाहर फैलाया, एंड उतंक सॉ द इयरिंग स्पार्कलिंग इन अ पाम। और उतंक ने देखा कि वो जो इयरिंग्स थे वो स्पार्कल हो रहे थे, चमक रहे थे उसके पाम में, पाम यानी हथेली में। यू आर अ गुड चाइल्ड उतंक, शी सेड। उसने कहा कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे उतंक। आई गिव यू द इयरिंग्स विलिंगली। मैं अपनी विलिंगली जो है इच्छा से तुम्हें ये इयरिंग्स देती हूँ, बट बिवेयर, बिवेयर मतलब सावधान हो जाओ। दीज इयरिंग्स हैव लॉन्ग बीन कोवेटेड। कोवेटेड मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालसा करना। कि ये जो इयरिंग्स है मेरे, इनके लिए बहुत ज़्यादा लालसा की गई है बहुत लंबे टाइम से, बाय द सरपेंट किंग। सांपों का जो राजा है वो भी इन इयरिंग्स को चाहता था। डू नॉट लूज देम, इसलिए इन्हें मत खोना। अगर तुमने इन इयरिंग्स को खो दिया तो ये कौन ले जाएगा? सांपों का राजा। और उसके बाद तुम अपनी गुरु माँ को ये इयरिंग्स नहीं दे पाओगे। उतंक थैंक्ड हर। उतंका ने अपनी रानी को थैंक यू कहा एंड स्टार्टेड फॉर होम। अपनी जर्नी फिर से घर के लिए शुरू कर दी। डस्क वॉज फॉलिंग। डस्क क्या होता है? शाम का समय, गोधूली का समय, वो टाइम जब इवनिंग धीरे धीरे खत्म होने वाली होती है और रात जो है शुरू हो रही होती है। तो वो जो गोधूली का समय था वो हो रहा था। एंड ही वॉज टायर्ड। ये बच्चा इतनी ट्रैवलिंग से बहुत थक गया था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ ट्री। अब वो लीन हुआ, झुका एक ट्री, एक पेड़ के ट्रंक यानी तने के सहारे। ही रेस्टेड, और रेस्ट करने लगा। प्लेसिंग द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम। और उसने वो इयरिंग्स जो थे अपने पास ही ग्राउंड पर यानी जमीन पर रख दिए। सडनली ही सॉ अ हैंड स्नैच द इयरिंग्स एंड डिसअपियर। सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक क्या हुआ? ही सॉ, उसने देखा कि एक हाथ जो था, एक हाथ आया और उसने स्नैच कर लिया, छीन लिया उन इयरिंग्स को। एंड डिसअपियर, वो गायब हो गया। मतलब किसी पर्सन ने, हाथों का सेंस है कोई पर्सन आके उन इयरिंग्स को उठाकर ले जा रहा। ही स्प्रेंग टू हिज फीट। उतंक मानो उछल पड़ा हो अपने पैरों पर। एंड टर्न्ड अराउंड इन टाइम, और समय रहते ही वो मुड़ा। टू सी, और देख पाया, अ मैन ड्रेस्ड इन रैग्स, कि एक आदमी जिसने रैग्स यानी चिथड़े, फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से होकर भाग रहा था उन इयरिंग्स को उठाकर। उतंका रेन आफ्टर हिम एज फास्ट एज ही कुड। उतंक भी उसके पीछे दौड़ा जितना तेज दौड़ सकता था। वेन सडनली द मैन चेंज्ड इनटू अ स्नेक, और अचानक से क्या हुआ? वो आदमी स्नेक में बदल गया। विच रिगर्ल्ड इनटू अ होल इन द ग्राउंड, और वो स्नेक, वो सांप ग्राउंड में एक होल में यानी छेद में घुस गया। रिगलिंग करना, सिरकते हुए जाना। यानी ये मैन कौन था? ये था सरपेंट किंग, जिसकी बहुत लंबे टाइम से इन इयरिंग्स पर नज़र थी। और आज जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने इन इयरिंग्स को चुराकर वो जमीन के अंदर घुस गया। उतंक वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर। उतंक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया,
तनाव में आ गया। और क्यों वो तनाव में आ गया? क्योंकि वो ज़मीन के अंदर नहीं जा सकता था। ट्राई एज ही डिड, हालांकि उसने कोशिश की। ट्राई एज ही डिड, उसने की तो थी कोशिश। ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल अ होल, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं नजर आया कि वो इतने से छोटे से छेद में अंदर जा सके। ही सेट डाउन टू लेमेंट हिज फेट, वो नीचे बैठ गया लेमेंट करने के लिए, विलाप करने के लिए, रोने के लिए अपनी किस्मत पर। मतलब कि वो इतनी मुश्किल से इन ईयरिंग्स को लाया, बट वो ईयरिंग्स चुरा लिए गए। वो रोने लगा व्हेन एन ओल्ड मैन अपीयर्ड बिफोर हिम, ठीक तभी एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी उसके सामने अपीयर हुआ, प्रकट हुआ। डू नॉट वरी माई सन, ही सेड, उसने कहा बेटे चिंता मत करो। आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। इवन एज ही स्पोक देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग एंड अ ग्रेट थंडर बोल्ट फेल। जैसे जैसे आदमी बोल रहा था, उसके बोलते बोलते अचानक से थंडरिंग हुई, गर्जना हुई, लाइटनिंग यानी बिजली चमकी, एंड अ ग्रेट थंडर बोल्ट फेल, और एक बड़ी सी थंडर बोल्ट यानी कि बिजली गिरी, आसमानी बिजली जमीन पर गिरी उस आदमी के बोलते बोलते। और उसका असर क्या हुआ? द होल अर्थ शुक विद द फोर्स ऑफ इट, पूरी की पूरी अर्थ उस ताकत से हिल गई, उस बिजली के गिरने से मानो शुक हो गई है, हिल गई है। सडनली, अचानक से क्या हुआ? ऑल वॉज क्वाइट अगेन, फिर से सब कुछ शांत हो गया। बट नेक्स्ट टू वेयर उतंका स्टूड, उतंका जहाँ खड़ा था उससे एकदम नेक्स्ट, उसके एकदम आगे क्या हुआ? वॉज ए बिग होल इन द ग्राउंड, जमीन में एक बड़ा सा छेद हो गया। यानी उस आदमी ने उतंक की हेल्प की। वो जो कोई डिवाइन पावर थी, दिव्य शक्ति थी, ये कोई आम आदमी नहीं था। और उसने क्या किया? जमीन पर एक ऐसा बड़ा छेद बना दिया जिसके थ्रू उतंक होकर जो है वो अंडरग्राउंड जा सकता था। उतंक एंटर्ड द होल एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग। उतंक उस होल में एंटर हुआ, उस छेद में घुसा, और उसने अपने आप को पाया कि वो सरपेंट किंग के किंगडम में पहुंच चुका है, जो सांपों का राजा है उसके राज्य में पहुंच चुका। सरपेंट यानी सांप। ही वॉक्ड स्लोली अलोंग, वो स्लोली धीरे धीरे चलता रहा, एंड केम टू टू वीमेन, वो दो औरतों के पास पहुंचा। वीविंग अ पीस ऑफ क्लोथ, ये दो औरतें एक पीस ऑफ क्लोथ, एक कपड़े को बुन रही थी। वीव करना यानी बुनना। ही आस्क्ड देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सरपेंट किंग, अब इस बच्चे ने पूछा उनसे रास्ता, किस चीज का रास्ता? द पैलेस ऑफ द सरपेंट किंग, कि सरपेंट किंग जो है, सांपों का राजा जो है, उसका पैलेस कहाँ है, महल कहाँ है। दे डिड नॉट हीड हिम, उन दोनों महिलाओं ने हीड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वीविंग, वो अपनी वीविंग यानी अपनी बुनाई चालू रखी, वो कपड़े को बुनती रही। ही सॉ दैट देयर क्लॉथ वॉज मेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, अब उसने देखा कि उनका जो क्लॉथ था, वो जो कपड़ा बना रही थी, वो ब्लैक और वाइट थ्रेड्स यानी काले और सफ़ेद धागों से बुन रही थी। नेक्स्ट ही केम टू अ व्हील विथ 12 स्पोक्स, जिसमें एक आगे जब वो पहुंचा तो एक पहिया जिसमें कि 12 स्पोक्स थे, यानी ताड़ियाँ थी, 12 ताड़ियाँ थी, वो वहाँ तक पहुंचा। 6 बॉयज टर्न द व्हील राउंड एंड राउंड, 6 लड़के मिलके उस 12 स्पोक्स वाले व्हील को चला रहे थे, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमा रहे थे। वॉट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड द बॉयज, अब उसने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, उसने उन लड़कों से पूछा जो पहिए को घुमा रहे थे। दे डिड नॉट आंसर हिम, उन लड़कों ने भी जवाब नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वर्क, वो अपना वर्क, अपना काम करते रहे। सो ही वेंट ऑन, तो अब ये बालक उतंक भी चलता गया। टिल ही सो अ मैन विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स, और कब तक चलता रहेगा? जब तक कि उसने एक आदमी को देखा, एक ब्यूटीफुल से हॉर्स के साथ, एक ब्यूटीफुल से घोड़े के साथ। उतंक वेंट अप टू हिम, उतंका उसके पास गया, उस आदमी के पास गया। ही वॉज सो स्ट्रक विद द हॉर्स, वो इस हॉर्स की ब्यूटी को देखकर, उसकी सुंदरता को, सुंदर घोड़े को देखकर इतना ज़्यादा स्ट्रक हुआ, इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं आकर्षित हुआ, दैट ही बोड रिस्पेक्टफुली टू द मैन, कि वो उस आदमी के सामने बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही इज्जत के साथ बो हुआ यानी झुका। एंड सेड, और कहा, ओ लॉर्ड, हे भगवान, आई बो टू यू, मैं आपके सामने झुक रहा हूँ। ग्रेंट मी अ फेवर, मुझ पर एक दया करें। द मैन टर्न एंड सेड, अब उस जब इतनी इज्जत से बात की गई तो वो आदमी भी टर्न हुआ, मुड़ा, और उसने कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उस आदमी ने भी पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उतंक का रिप्लाइड, उतंक ने जवाब दिया, लेट द सरपेंट किंग बी ब्रोट अंडर माई पावर, कि आप
सरपेंट किंग को, सांपों के राजा को, मेरी पावर, मेरी ताकत के अंडर ले आइए, मतलब उन्हें मेरे अधीन कर दीजिए, वो मेरी शक्ति के अधीन हो जाए, कुछ ऐसा कीजिए। ब्लो इन टू दिस होर्स, द मैन रिप्लाइड। ब्लो करना, फूंक मारना। तो उस आदमी ने जवाब दिया है कि तुम इस घोड़े में फूंक मारो। उतंक वेंट अप टू द हॉर्स। उतंक जो है वो उस घोड़े की तरफ गया एंड ब्लू, फूंक मारता गया एंड मारता गया। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स's बॉडी, अब हॉर्स की बॉडी का हर एक हेयर जो था, बाल जो था, उस फूंक से जो है वो खड़ा हुआ। एंड वहां से क्या हुआ, डार्टेड अ फ्लेम, एक फ्लेम डार्ट हुई, एक लपट निकले, फ्लेम होते एक लपट बाहर निकले, दैट शॉट थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सरपेंट किंग। और हर बाल से एक आग की लपट निकली और वो कहाँ पहुंची, थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सरपेंट किंग। वो सरपेंट किंग के, सांपों के राजा के किंगडम जो था, राज्य जो था, उसमें हर जगह लपट गई, यानी कि आग लगने लगी। हॉर्स के बालों से एक आग निकली और वो उस आग ने पूरे एरिया को अपने कवर में कर लिया। इट बर्न्ड द हाउसेज, उस आग ने बर्न कर दिया, यानी जला दिए सारे घरों को, टिल ऑल द सरपेंट्स रश्ड आउट। कब तक कि फाइनली क्या हुआ, सारे के सारे सांप जो थे वो रश आउट, बाहर दौड़े। बेगिंग उतंका टू सेव देयर लाइव्स, उन्होंने उतंक से बेगिंग की, यानी कि प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि वो उनकी जिंदगी को बचा ले। लेट द सरपेंट किंग रिटर्न द इयरिंग्स, सेड उतंका। तो उतंक ने कहा मैं सब कुछ बंद कर दूंगा, बस सरपेंट किंग जो है वो उन इयरिंग्स को लौटा दे। ऑल द सर्पेंट्स देन क्लेमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द इयरिंग्स। क्लेमरिंग करना वैसे नॉइज करना होता है, शोर करना होता है, यहाँ मिलकर प्रार्थना करने की बात है कि उन सब ने मिलकर प्रार्थना की अपने राजा से कि वो उन इयरिंग्स को लौटा दे। ही डिड, तो उसने लौटा भी दिए। द मैन गेव उतंका द हॉर्स, अब उस आदमी ने उतंक को वो घोड़ा दे दिया। एंड इन अ फ्यू मोमेंट्स ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज, उस घोड़े पर बैठकर वो तुरंत कुछ ही क्षणों में वापस अपनी हर्मिटेज में, अपने आश्रम में पहुंच गया। जस्ट इन टाइम टू गिव द इयरिंग्स टू हिज गुरुज वाइफ फॉर द फीस्ट, वो बिल्कुल समय पर पहुंचा था, फीस्ट का समय हो चुका था, उसकी गुरु की वाइफ जो है वो जाने वाली थी और वो बिल्कुल समय पर पहुंचकर उसने वो इयरिंग्स अपने गुरु माँ को दिए। शी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज, और जो गुरु माँ थी उन्होंने उसे उसकी करेज के लिए, उसके साहस के लिए आशीर्वाद दिया। When उतंका रिलेटेड हिज एडवेंचर्स, रिलेट करना, स्टोरी सुनाना, अपनी कहानी सुनाना। जब उतंक ने अपनी पूरी एडवेंचर्स की कहानी सुनाई, साहसिक कारनामों की कहानी सुनाई, हिज मास्टर स्माइल्ड एंड सेड, तो मास्टर ने, गुरु ने स्माइल किया और कहा, दैट डर्टी लिक्विड यू ड्रिंक, कि वो जो गंदा लिक्विड जो तुमने जाते टाइम पिया था माय बॉय, वॉज एम्ब्रोजिया। एम्ब्रोजिया था, वो एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है। इट विल गिव यू इटर्नल यूथ, इटर्नल यानी अमर, कभी ना खत्म होने वाली यूथ, युवावस्था उससे तुम्हें मिली है, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, मेडन्स यानी गर्ल्स, वो जो दो गर्ल्स थी, जो लड़कियां थी, वो जो वीव कर रही थी, बुन रही थी, वो ब्लैक और वाइट थ्रेड, काले और सफ़ेद धागों से, वो क्या थी, आर नाइट एंड डे, वो दिन और रात है। काला धागा किसको रिप्रेजेंट करता है, रात को, अंधेरे को, और दिन जो है वो रोशनी को, वाइट थ्रेड। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, वो आदमी जो तुमसे मिला था, घोड़े का मालिक, वो गॉड ऑफ रेन था, बारिश का देवता। एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, और ये जो घोड़ा है वो कौन था, गॉड ऑफ फायर, अग्नि देवता। यू हैव बीन वेल लुकड आफ्टर माई चाइल्ड, कि चाइल्ड तुम्हें बहुत ही अच्छे से लुक आफ्टर किया गया, तुम्हारी देखभाल की गई है। एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग्स, और इसलिए जो है देवताओं ने भी तुम्हारी देखभाल की और तुम मेरी ब्लेसिंग को डिजर्व करते हो, यानी तुम मेरे आशीर्वाद के लायक हो। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब तुम बाहर दुनिया में जाओ। फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट्स यू, यानी आश्रम की तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम्हारा ग्रेट फॉर्चून यानी तुम्हारी बहुत बड़ी अच्छी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। 10, और इस तरह से क्या हुआ, उतंका हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज, उतंक ने अपने गुरु के प्रति अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया। वेंट इनटू द वर्ल्ड, और फिर वो बाहर की दुनिया में निकला, टू सीक हिज लिविंग, ताकि वो अपनी लिविंग, अपनी आजीविका चला सके। ही वॉज नोट एज अदर मैन, वो बाकी आदमियों की तरह नहीं था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था, दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, कि भगवान ने उसकी प्रोटेक्शन की है, भगवान ने उसकी रक्षा की है।
ही हैड नथिंग टू फियर, और अब उसके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से एक बालक, उसने अपने साहसिक कारनामों से अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। स्टूडेंट्स, जितने भी टफ वर्ड्स आए हैं, हालांकि आपको ऑलरेडी मीनिंग बताए गए हैं, बट एट लास्ट उनको फिर से एक बार जो है वो एनलिस्ट कर दिया है इस ग्लोसरी में मैंने, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग इनको देख सकें। सो एट द एंड आई होप दैट यू हैव टोटली अंडरस्टूड द चैप्टर उतंक की गुरु दक्षिणा। क्या थी गुरु दक्षिणा? अपनी गुरु माँ को उन इयरिंग्स को देना जो वो लंबे समय से चाहती थी, और इसके लिए उसने किस किस तरह के एडवेंचर्स को पार किया। सो आई होप यू हैव thoroughly understood the chapter, you have enjoyed the story, and आपने ये भी समझा कि गुरु का के लिए जो शिष्य का डिवोशन होता है, समर्पण होता है, वो क्या होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप लविंग लिटरेचर। थैंक यू।